आसन प्राणायाम जो कठिन भी होते हैं, इस वजह से इन्हें सीखने और इन्हें जानने के लिए गुरु को विशेष बताया गया। इसी वजह से गुरु महिमा की विशेषता हमें दिखाई देती है। ब्रह्मचारी का अर्थ वैराग्य भी होता है, वैराग्य को प्राथमिकता दी गई। नाथ पंथ के अंतर्गत 9 नाथ योगी, जिन्हें जोगी भी कहा जाता है और कनफटा माने जाते हैं। इन्हें कनफटा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो नाथ पंथी जो होते हैं अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कुंडल। और इन कुंडल को कभी कभी दर्शन कुंडल भी माना जाता है, दर्शन कुंडल भी इनका नाम है। और इसी वजह से नाथ पंथियों को या नाथों को दर्शनी भी कहा जाता है, दर्शनी भी कहा जाता है। अब जो 9 नाथ हैं, हर साहित्य में सबके अलग अलग मत हैं कि 9 नाथ कौन से हैं, पर जो सबसे ज़्यादा स्थापित माने जाते हैं वो हैं, सबसे पहले आते हैं आदिनाथ, जिन्हें भगवान शिव ही माना नहीं जाता, भगवान शिव को ही आदिनाथ मानते हैं। अर्थात नाथ संप्रदाय में भगवान शिव, जिन्हें मूल स्रोत माना जाता है, उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। और आपको पता होगा कि शिव को हम लोग आदि योगी भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मत्स्येंद्र नाथ और फिर आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सदियों में कई बार जन्म लिया और वो शिव के स्वरूप हैं। इनके बाद चरपटनाथ, गाहिणी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ, भरतहरी नाथ, कभी कभी इनका नाम भरतरी नाथ भी कहीं कहीं दिया हुआ है, और गोपी चंद नाथ। तो ये 9 नाथ हैं जिनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन सिर्फ गोरखनाथ पे आएगा या मत्स्येंद्र नाथ पे आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। बढ़ते हैं आगे। नाथ पंथियों ने पतंजलि योग दर्शन को आधार मानकर हठ योग को प्रधानता दी। अब ये सवाल आता है कि ये हठ योग है क्या? तो गोरखनाथ ने कुछ संस्कृत ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक संस्कृत ग्रंथ जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है वह है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। और इस ग्रंथ में उन्होंने हठ की व्याख्या दी। जिस प्रकार हम जानते हैं कि नाथ ने हठ योग दिया, और नाथों को हम कहते हैं सहजयान सिद्ध, इस वजह से उनके द्वारा दिए गए हठ योग की पद्धति को कहा जाता है सहजयान सिद्धि। और इसी वजह से हठ योग को सहजयान सिद्धि भी माना जाता है। अब देखते हैं ये हठ योग है क्या। तो यह एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है जिसमें प्रसुप्त कुंडलनी को जागृत किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर करते हुए उसे शीर्षस्थ सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है। अब ये काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशन है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इसको एक बार बेसिक लेवल में समझते हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द जो है वह है प्रसुप्त कुंडलनी, अर्थात सोई हुई कुंडलनी। तो यह कुंडलनी है क्या? तो कुंडलनी जो है वो शरीर के अंदर ही विद्यमान एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसका जागरण मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। और इसे जागृत करने के लिए हम नाड़ियों का उपयोग करते हैं। अब हमारे शरीर में 3 नाड़ियां मुख्यतः मानी जाती हैं। पहली है ईड़ा, दूसरी है पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। अब इन नाड़ियों के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है हठ शब्द। अब शरीर में विद्यमान शक्तियों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहली कहलाती है हा शक्ति, जिसे सूर्य माना जाता है, जिसकी नाड़ी पिंगला है और वह रीढ़ की हड्डी के दाएं साइड में होती है। अर्थात एक नाड़ी यहाँ से रीढ़ के हड्डी के दाएं साइड में होती है। और दूसरी शक्ति है ठा शक्ति, जिसे चंद्र माना जाता है, जिसकी नाड़ी ईड़ा मानी जाती है और वह शरीर के बाएं तरफ अर्थात रीढ़ के हड्डी के बाएं तरफ होती है। अब इन दोनों नाड़ियों के बीच से जो नाड़ी गुजरती है उस नाड़ी को हम कहते हैं सुषुम्ना। ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि ये सभी नाड़ियां हमारी नाक से जुड़ी हुई हैं। अब जब हम प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम करते हैं तो ईड़ा से सांस लेकर हम उसे पिंगला से छोड़ देते हैं और फिर दूसरी क्रिया में पिंगला से सांस लेकर हम उसे ईड़ा से छोड़ देते हैं। और जिसे बचकानी भाषा में कहें तो बाएं से सांस लेकर दाएं से छोड़ना और दाएं से सांस लेकर बाएं से छोड़ना। और यह क्रिया
कहलाती है नाड़ी शोधन। ठीक है, अब अगर हम इस श्वास क्रिया में ध्यान को सुषुम्ना नाड़ी अर्थात रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी स्थापित है, ध्यान को अगर हम इस नाड़ी में केंद्रित करें तो हमारे चक्र जागृत होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि चक्र स्थापित होते हैं। पहला चक्र मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान होते हुए मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। और जब हमारे सारे चक्र स्थापित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। ठीक है, और कुंडलिनी को जागृत करना ही कहलाता है हठ योग। आगे बढ़ने से पहले इस टेबल को फिर से देखते हैं, इसकी एक ट्रिक याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि हा शक्ति का सूर्य माना जाता है जिसकी नाड़ी पिंगला होती है और वह रीढ़ की हड्डी के दाएं तरफ होती है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? हास्य पद। ठीक है, हा हो गया हा शक्ति, सा हो गया सूर्य का, पा हो गया पिंगला और दा हो गया दायां। अब इसका अपोजिट कर दो, हा का अपोजिट ठा हो गया, सा का सूर्य का चंद्र हो गया, पिंगला का ईड़ा हो गया और दाएं का बायां हो गया। तो एक एक अगर हमें याद है तो हम दूसरे को अपने से गेस कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। तो गोरखनाथ का नाथ साहित्य में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि जितने भी नाथ पंथ की रचनाएं हुई उसमें अधिकांश रचना गोरखनाथ की है। पर गोरखनाथ के जन्म काल और रचना को लेकर के थोड़ा सा विवाद है। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ ने 40 ग्रंथ लिखे हैं, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल साहब ने इसे 11वीं शती अर्थात उनका जो जन्म काल है वो 11वीं शती माना और उनके ग्रंथ 14 माने। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था 11 और 14। ठीक है, अब इनका ओपिनियन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गोरखबानी नाम की रचना लिखी और दूसरा हिंदी साहित्य की पहली डॉक्टरेट डिग्री, ये कई बार पूछा गया है, जिसे डीलिट बोलते हैं, डीलिट की डिग्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को मिली। और इन्होंने अपने रिसर्च के अनुसार ये बताया कि गोरखनाथ का जन्म 11वीं शती में है और इन्होंने कुल 14 ग्रंथ ही लिखे हैं। ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन हमारे जो अन्य आलोचक हैं जैसे कि राहुल संकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के जन्म काल को 9वीं शती मानते हैं। और कभी कभी राहुल संकृत्यायन के बारे में स्पेशली पूछा जाता तो उन्होंने इसे 845 ईस्वी माना है। वहीं जो भी राम की पार्टी है, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इसे 13वीं शती मानते हैं। और राम का बताया हुआ तो कहाँ पलटता है, इसलिए यह सर्वमत है। आज के दौरान पे अगर हम पूछा जाए कि गोरखनाथ का क्या जन्म काल है तो सर्वमत के हिसाब से हम उसे 13वीं शती बताएंगे। ठीक है, 13वीं शती अर्थात 1300 से पहले 1201, यानी 1201 से लेकर के 1300 के बीच में गोरखनाथ का जन्म हुआ। और यही एक वजह है कि क्योंकि इन्होंने गोरखनाथ का जो नाथ संप्रदाय से लेकर के भक्ति आंदोलन में जो उनका मार्गदर्शन रहा वो बहुत ही बड़ा रहा। और इसी वजह से जो नाथ संप्रदाय का चरमोत्कर्ष काल कहलाता है वह 13वीं से पहले और 13वीं के बाद अर्थात 12वीं शती से लेकर के 14वीं शती तक माना जाता है। ठीक है, तो नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल कभी कभी पूछता है तो हमको पता होना चाहिए कि वह 12वीं शती से लेकर के 14वीं शती तक है। और दूसरा क्वेश्चन जो गोरखनाथ पे पूछा जाता है वो उनकी रचना पे पूछा जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, पर उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वह है सब्दी, सप्तवार, नरवय बोध, पद, आत्मबोध और प्राण संकली। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि सब सप्त नर पर प्राण संकट है, मतलब सभी सातों नर पर प्राण संकट है। ये हो गया सब्दी, ये हो गया सप्तवार, ये हो गया नरवय बोध, पर से हो गया पद, प्राण संकट। प्राण संकट, प्राण क्या है? प्राण तो आत्मा का स्वरूप है, तो एक दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मबोध। ठीक है, तो सब सप्त नर पर प्राण संकट है, सब सप्त नर पर आत्म संकट है। कुछ भी बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ को भक्ति की सामाजिक क्रांति लाने का सबसे बड़ा उद्धारक माना जाता है। मतलब उस समय जो भी धर्म आडंबर चल रहे थे उसके अगेंस्ट में किसी ने बोला तो उनका नाम था गोरखनाथ। जातिवाद के अगेंस्ट में किसी ने बोला तो उनका नाम था गोरखनाथ। जो अघोरियों की तांत्रिक
क्रियाएं थीं धर्म के आडंबर के नाम पे, उसके विरोध में किसी ने बोला तो वो थे गोरखनाथ। तो इन्होंने जो संदेश दिया समाज में, उसे चाहे गुरु नानक हों, दादू दयाल हो, मीराबाई हो, कबीर हो, सब ने उन्हीं के संदेशों को प्रतिपादित किया आगे, जो हमें भक्ति आंदोलन के स्वरूप में दिखाई देता है भक्ति काल में। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। उन्होंने इतने रचनाएं लिखी कि मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो गोरखनाथ को लेकर के, कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ ने जितनी भी योग साधनाएं की वो असम में की, जहां आज कामाख्या मंदिर बनाया गया है। और यह बहुत कम लोगों को पता है कि वह शहर जहां कामाख्या मंदिर है वह गुवाहाटी है, और उसका पूर्व नाम योगीहट्टी था। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि नेपाल में भी मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की पूजा की जाती है, और नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ की पूजा अवलोकितेश्वर के रूप में की जाती है, और यहाँ तक कि नेपाल के राष्ट्रीय इष्ट देव गोरखनाथ माने जाते हैं। और यह तस्वीर अवलोकितेश्वर की है। अगला पॉइंट है कि शिव ही, गोरखनाथ ने कहा कि शिव ही परम स्वरूप है और शिव ही शक्ति में परिवर्तित होते हैं, और इसे कहा जाता है कि शैव दर्शन है ये। अर्थात नारी निंदा, साधना के समक्ष नारी निंदा की गई जो पुराने टाइम पे था, पर गोरखनाथ ने नारी अर्थात शक्ति को ही शिव का स्वरूप माना, और यह कहा कि शिव जो हैं वही नारी अर्थात शक्ति में परिवर्तित होते हैं। और इसी वजह से आज के टाइम पे जो नाथ साहित्य को फॉलो करते हैं उन्हें गृहस्थ आश्रम में भी रहने की अनुमति दी जाती है, और यह कहा जाता है कि उन्हें गृहस्थ आश्रम में रह करके साधक का जीवन जीना है। तो आज के टाइम पे नाथ संप्रदाय के लोग इस फिलॉसफी यानी इस दर्शन को भी मानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी गोरखनाथ को बहुत माना जाता है। गोरख धूनी है, गोरख टीला है, वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थीं जो गोरखनाथ को एक विशेष नाथ संप्रदाय का गुरु बनाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं। तो इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि हमको ये पता है कि कबीर ने जो सामाजिक संदेश दिया वह गोरखनाथ से प्रभावित था, और गोरखनाथ किससे थे? नाथ पंथ से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथ पंथ। दूसरा तरीका इसको समझने का आंसर ये भी हो सकता है कि कुंडलिनी जागरण की बात किसने की? नाथ पंथियों ने की। तो आंसर पा